Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर फिर से समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक श्री प्रयाग शुक्ल जी हैं। उनका जन्म सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। इस पाठ के द्वारा लेखक ने आधुनिक जीवन में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। लेखक का कहना है कि इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। ये सभी भोजन भारत के हर हिस्से में उपलब्ध होते हैं। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। अब हम कहीं भी जाएं, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग ये सब हमें उपलब्ध हो जाते हैं। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी शहरों में खूब बढ़ा है। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। इसी तरह से बंगाली मिठाइयों की रस भरी चर्चा ही नहीं होती है। वे कई शहरों में पहले की तुलना में आसानी से उपलब्ध हैं। अब अंग्रेजी भोजन अर्थात ब्रेड भी हमारे घर में अपना स्थान बना चुकी है। प्रायः परिवारों में सुबह के नाश्ते के रूप में ब्रेड खाया जाता है। बंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे आदि की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी हुई है, पर स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात नहीं रह गई है। उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बनते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब गृहिणियों में नहीं रह गई है। स्थानीय व्यंजनों के प्रति लोगों की घटती रुचि ने विदेशी व्यंजनों को बढ़ावा दिया है। इसका एक कारण यह भी है कि इन विदेशी व्यंजनों को बनाने में कम समय लगता है। खान पान में आए बदलाव से जो मिली जुली संस्कृति उभरी है, उसका एक सकारात्मक पक्ष यह है कि इस नई संस्कृति ने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। कुल मिलाकर खान पान की एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ है। कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाना लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार शुरू हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में फैली हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इसके साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी वे कभी कभार मिलते हैं, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। अभी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी नहीं मिलते हैं। पहले उत्तर भारत की गली मोहल्लों के दुकानों में ये चीजें आम हुआ करती थी, पर अब ये सिर्फ 5 सितारा होटलों तक ही सीमित रह गए हैं। तथाकथित आधुनिकता के चलते हमने पश्चिम की नकल तो कर ली है, परंतु जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल थी, वह हमसे दूर होती जा रही है। आजकल अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद सब एक साथ मिल जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम प्रायः लाभ नहीं उठा पाते हैं।
इसलिए खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है और लगता है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। इस पर विचार करना भी ज़रूरी है कि क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है और क्या गलत। विभिन्न तथ्यों के माध्यम से लेखक ने हमें खान पान की सही पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया है। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, पाठ के अंतर्गत आए हुए शब्दार्थों को याद करें एवं प्रश्नोत्तर जो पाठ के अंतर्गत करवाए गए हैं उन्हें भी याद करें और अभ्यास के प्रश्नों पर ध्यान दें। व्याकरणिक प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें एवं उन्हें दोहराएं। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।